माँ की ममता और गरीब लड़की। ये कहानी एक गरीब अनाथ पायल की है। जब पायल सिर्फ 4 साल की थी तभी उसके माता पिता उसको छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। तब से ही वो 4 साल की बच्ची ही अपना पालन पोषण करने के लिए सड़क किनारे फूल बेचा करती थी, परंतु वो फूल बेचना बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहती थी ताकि वो पढ़ लिख कर एक अफसर बन सके। पायल को फूल बेचकर इतने पैसे नहीं मिल पाते थे कि जिससे वो अपने पढ़ाई का खर्चा उठा सके, 2 वक्त का खाने को मिल जाए, यही उसके लिए बहुत था। ऐसी ही एक दिन पायल के पास एक औरत फूल खरीदने आती है और पायल से कहती है, अरे बेटा, तुम्हारे फूल बड़े ताजे लग रही है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। ये लो 30 रुपए के फूल कर दो। और बेटा, ये बगल में किताबें किसकी रखी हुई है? आंटी जी, ये किताबें मेरी है, क्योंकि मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, इसलिए मैं फूल बेचने के साथ साथ पढ़ाई भी कर लेती हूँ। मैं अनाथ हूँ और गरीब भी, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पाती। मैं अपना शौक ऐसे ही पूरा कर रही हूँ, वरना तो मेरा भी स्कूल जाने का बहुत मन करता है। अरे बेटा, तुम्हारी ये बातें सुनकर तो मेरी आंखें ही नम हो गई। बेटा, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। बेटा, मैं स्कूल के प्रिंसिपल के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करती हूँ। मैं उनसे तुम्हारे लिए बात करूँगी। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें स्कूल में एडमिशन जरूर मिल जाएगा। और हाँ बेटा, अब से तुम अपने आप को कभी अनाथ मत समझना। अब से मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, एक माँ की तरह। उस औरत की बात सुनकर पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो औरत पायल के आंसू साफ करती है और उसे अपने छोटे से घर में ले जाती है और अगले दिन वो अपनी मालकिन के यहाँ काम करने जाती है और अपनी मालकिन से कहती है, मेम साहब, ये पायल है, बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। ये अनाथ है, मैंने इसे अपना नाम दिया है। आज से ये मेरी बेटी के समान है। और आपको पता है मेम साहब, ये पढ़ने में बहुत होशियार है। ये बच्ची आज तक स्कूल नहीं गई, लेकिन खुद ही घर में पढ़ाई कर लेती है। ये बहुत इंटेलिजेंट हो गई है। अगर आप साहब से कहकर इसे स्कूल में एडमिशन दिलवा देती तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। ठीक है मनोरमा, तुम हमारे यहाँ पर बहुत समय से काम कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूँगी। तुम चिंता मत करो, पायल का एडमिशन हो जाएगा। पायल ये बात सुनकर खुशी से झूम उठती है कि अब वो भी स्कूल जा पाएगी, स्कूल यूनिफॉर्म पहनेगी और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकेंगी। फिर अगले दिन पायल को स्कूल बुलाया जाता है और पहले पायल का टेस्ट लिया जाता है और पायल टेस्ट में पास हो जाती है और उसका बड़े स्कूल में एडमिशन हो जाता है। ये सब सुनकर पायल और मनोरमा बहुत खुश थे, परंतु उस स्कूल में प्रिंसिपल की बेटी तारा भी पढ़ती थी। वो पायल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि पायल पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी। हमेशा वो क्लास के सभी टेस्ट में फर्स्ट आया करती थी और तारा पायल की वजह से हमेशा पीछे रह जाती थी। इसलिए तारा को पायल से चूर होने लगती है। जब से ये अनाथ लड़की का मेरे स्कूल में एडमिशन हुआ है, तब से ही मेरे सेकंड पोजीशन आ रही है। पहले सिर्फ मैं ही फर्स्ट आया करती थी। पूरे स्कूल में इस अनाथ लड़की पायल की वजह से मेरी पोजीशन घट गई है। मैं इस स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी हूँ और वो अनाथ गरीब पायल मुझसे मेरी पोजीशन छीन ले, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह से तारा अंदर ही अंदर पायल से बहुत ही ज्यादा जलने लगती है। वो स्कूल में कोई भी मौका नहीं छोड़ती पायल को नीचे दिखाने का। वो क्लास में पायल को किसी का भी दोस्त बनने नहीं देती थी। पायल पूरे दिन क्लास में अकेली ही एक कोने में बैठी रहती थी। एक दिन पायल क्लास में बैठकर लंच कर रही होती है, तभी तारा अपने दोस्तों के साथ आकर उसका बहुत मजाक उड़ाती है और उस पर बहुत हंसने लगती है। देखो तो ये गरीब अनाथ पायल हमारे घर पर जो काम करनी आती है, उनको किसी रास्ते में पड़ी हुई मिली थी। वो पापा के सामने कितना गिड़गिड़ाई, उनसे हाथ जोड़े, तब जाकर मेरे घर वालों ने उन पर दया खाकर इसको इतने बड़े स्कूल में एडमिशन दे दिया, वरना तो ये अनाथ पहले की तरह अभी भी रास्ते पर फूल बेच रही होती। ताजे ताजे फूल ले लो फूल। तारा, मैं तुम्हारे पापा की आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस स्कूल में एडमिशन दिया, लेकिन मेरा एडमिशन तब हुआ
जब मैंने टेस्ट पास किया। अगर मैं टेस्ट में फेल हो जाती तो चाहकर भी तुम्हारे पापा मेरा एडमिशन इस स्कूल में नहीं करवा पाते। इसलिए देखा जाए तो मैं इस स्कूल में अपनी मेहनत से आई हूँ। इतना कहकर पायल वहाँ से चली जाती है। इस अनाथ गरीब लड़की की तो हैकड़ी मुझे निकालनी होगी। देखो तो कैसे जुबान चला रही है, इसको तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगी। देख लेना, मैं भी तारा हूँ तारा। ऐसे ही समय का पहिया घूम रहा था और पेपर आने वाले थे। पायल हमेशा की तरह सभी टेस्ट में फर्स्ट आया करती थी। इसी तरह वो इस पेपर में भी फर्स्ट आना चाहती थी, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करती थी। पायल को इस तरह से इतनी कड़ी मेहनत करता देख मनोरमा बहुत खुश होती है और उससे कहती है, बेटा पायल, देखना इस बार भी पूरे स्कूल में तुम ही फर्स्ट आओगी और हमेशा की तरह मेरा नाम फिर से रोशन करोगी। लेकिन बेटा, पढ़ाई के साथ साथ सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है। पढ़ाई के समय तो तुम खाने को भूल ही जाती हो। चलो अब किताब को रखो और फटाफट खाना खा लो। मेरी प्यारी माँ, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। आपने मुझ जैसी अनाथ लड़की को स्कूल जाने का मौका दिया। देखना माँ, मैं एक दिन आपका नाम बहुत रोशन करूँगी। खबरदार, जो खुद को अनाथ कहा तो एक तरफ मुझे माँ भी कहती हो और दूसरी तरफ खुद को अनाथ भी बताती हो। और बेटा, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। ये तो तुम्हारी मेहनत है जिसका फल तुम्हें मिल रहा है। अच्छा चलो, बातें बहुत हो गई है, अब फटाफट से खाना खा लो। मनोरमा के कहने पर पायल खाना खा लेती है और खाना खाने के बाद दोबारा से पढ़ाई करने बैठ जाती है। जहाँ पायल दिन रात पढ़ाई कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ तारा पायल को स्कूल से बाहर निकालने का प्लान सोच रही थी। ऐसे ही सोचते सोचते वो खतरनाक सा प्लान बना लेती है। अरे वाह तारा, तुम्हारा तो क्या कहना। इस तरीके से तो पायल हमेशा हमेशा के लिए स्कूल से चली जाएगी और फिर मैं कभी सेकंड नहीं आऊंगी, हमेशा फर्स्ट आया करूंगी। पायल की बच्ची अब अपना फटाफट से बोरिया बिस्तर बांध ले, क्योंकि अब तेरा स्कूल से पत्ता कटने वाला है। इस तरह से तारा अपना प्लान बना लेती है और बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद एग्जाम आ जाते हैं और सभी बच्चे एग्जामिनेशन रूम में बैठकर अपना एग्जाम दे रहे थे। टीचर सभी बच्चों के ऊपर नजर रख रही थी। पायल का सारा ध्यान अपने पेपर पर था। फिर तारा टीचर की नजर से छुपकर पायल की सीट के नीचे चिट फेंक देती है। फिर कुछ देर बाद टीचर की नजर उस चिट पर जाती है। फिर वो पायल से कहती है, पायल खड़ी हो जाओ, तुम अपने साथ इतनी सारी चिट लेकर आई हो चीटिंग करने के लिए, तभी मैं कहूँ तुम इतनी जल्दी जल्दी पेपर कैसे कर रही हो। नहीं नहीं मैम, ये चिट मेरी नहीं है और मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। मैं तो घर से सब कुछ याद करके आई थी, मुझे सारा पेपर आता है मैम। परंतु टीचर को पायल की बातों पर यकीन नहीं होता। वो पायल को प्रिंसिपल के रूम ले जाती है और प्रिंसिपल को सारी बात बता दी है। फिर प्रिंसिपल फोन करके मनोरमा को ही स्कूल बुलाते ही है और मनोरमा से कहते हैं, मनोरमा, मैंने तुम्हारे कहने पर इस गरीब अनाथ को अपने इतने बड़े स्कूल में एडमिशन दिया, परंतु मुझे नहीं पता था ये इस तरह तुम्हारा नाम रोशन करेगी। ले जाओ अपनी चीटिंग करने वाली बेटी को, इस जैसी लड़की की हमारे स्कूल में कोई जगह नहीं है। तारा ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि वो जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगले दिन मनोरमा पायल को लेकर प्रिंसिपल के घर जाती है और उनसे कहती है, साहब जी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरी बेटी पायल ने कोई चीटिंग नहीं की। वो तो आपकी बेटी तारा, मेरी बेटी से जलती है, इसलिए उसने प्लान बनाकर जानबूझकर मेरी बेटी के सीट के नीचे वो चिट फेंक दिया। अगर मेरी बेटी चाहती तो उसी वक्त टीचर को सारी सच्चाई बता सकती थी, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। मैंने और मेरी बेटी ने आपके यहाँ का नमक खाया है, इसलिए हम नहीं चाहते तारा की एक छोटी सी गलती की वजह से उसका भविष्य खराब हो जाए। ये सब सुनकर उसकी मालकिन अपनी बेटी तारा से ही कहती है, तारा, मनोरमा ने मुझे पहले ही तुम्हारे बारे में बता दिया था कि तुम पायल से किस कदर जलती हो और तुम उसे नीचा दिखाने के लिए इस हद तक गिर जाओगी।
मैंने कभी नहीं सोचा था। बेटा, विद्या एक ऐसी चीज है जिसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हें तो पायल का साथ देना चाहिए कि वो एक अनाथ लड़की कैसे हमारे स्कूल का नाम रोशन कर रही है। और बेटा, तुम ये तो सोचो कि इनको सारी सच्चाई पता होने के बावजूद इन्होंने स्कूल में किसी के सामने कुछ नहीं कहा ताकि तुम्हारे पिता की इंसल्ट ना हो। इसलिए चलो अब जल्दी से पायल से माफी मांगो। फिर तारा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो पायल से अपने किए की माफी मांगती है। पायल, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे साथ मैं प्रॉमिस करती हूँ और मैं कभी ऐसी हरकत दोबारा किसी के साथ नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। वो तारा को माफ कर देती है और फिर तारा पायल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। पायल का दिल बहुत बड़ा था और फिर दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर उस दिन के बाद से दोनों एक साथ पढ़ाई करती है और अपने स्कूल का नाम रोशन करती है।